स्टूडेंट्स, पिछली क्लासों में अपन बायोसावर्ट के नियम और उसके अनुप्रयोग पढ़ रहे थे, तो उससे आगे लेते हैं अपन। एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखो एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली ले रहा हूँ। ये धारावाही वृत्ताकार कुंडली है और इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। क्वेश्चन ये है कि इसके सेंटर से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो केंद्र के मान का 1/27 गुना है। केंद्र पर मैं मान लेता हूँ B और यहाँ से x दूरी पर B डैश ले रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि सेंटर पे जो मान आ रहा है और x दूरी पे जो मान आ रहा है उसमें रिलेशन क्या है कि जो x दूरी पे मान आ रहा है वो केंद्र के मान का 1/27 गुना है। कितनी दूरी पर, सेंटर से कितनी दूरी पर जो B डैश आ रहा है वो केंद्र के मान का कितना है, 1/27 गुना है। और इसकी जो त्रिज्या है वो आप ले लो स्मॉल ई त्रिज्या की धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान केंद्र के मान का 1/27 गुना है। ये अपना क्वेश्चन है, यानी अपने को क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू चाहिए अपने को कि केंद्र से कितनी दूरी पर ये शर्त आ रही है। अब आपको पता है कि बायोसावर्ट के जो नियम है उसके अनुप्रयोग में अपन ने पढ़ा था कि केंद्र पर जो B आ रहा है वो क्या आएगा, μ0I/2a। कब n = 1 ले रखा है अपन ने, तो μ0I/ क्या आ रहा है, 2a। I करंट प्रवाहित हो रहा है और a इसकी रेडियस दे रखी है जो कुंडली अपन ने ले रखी है। और अपन ये मानेंगे x दूरी पर, तो x दूरी पर अपन ने क्या ले रखा है, B डैश। और B डैश जो आपको पता है μ0I/2a² प्लस x² की पावर 3/2, जो पिछली वीडियो में निकाला था अपन कि x दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ये होता है। अब क्वेश्चन की शर्त क्या है कि ये कह रहा है कि 1/27 गुना b क्या है अपने पास μ0I/2a और इधर दे रखा है B डैश। ये जो B डैश है ये क्या आ रहा है, μ0I/2a² प्लस x² की पावर 3/2। अब देखो μ0 से μ0 कैंसिल हो गया, I से I कैंसिल हो गया और अपने पास जो बच रहा है ये 2 से 2 भी कैंसिल कर दो। यहाँ रह गया अपने पास 1/27a। इधर आ रहा है अपने पास a², इधर आ रहा है a² प्लस x² की पावर 3/2। a² प्लस x² की पावर 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 27a³। इधर आ रहा है a² प्लस x² की पावर 3/2। देखो आगे सरल करो इसको मैं लिख सकता हूँ 3a की पावर 3। इधर आ रहा है a² प्लस x² की पावर 3/2। इसको आगे सरल करेंगे तो 3 को इधर ले जाओ, a² प्लस x² की पावर 3 नीचे आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, पावर क्या रहेगी 1/2। 1/2 को उठाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, 9a² प्लस x²। a² को इधर ले आओ, 9a² माइनस a² = x²। और ये आ गया अपने पास 8a² = x²। वहाँ से स्क्वायर हटाओ तो क्या आ रहा है, √8a² = क्या आ रहा है, x की वैल्यू तो चाहिए थी अपने को। √8 का मतलब क्या हो रहा है, 2√2 और a² रूट से बाहर आएगा तो a बच गया। x की जो वैल्यू आ रही है अपने पास, ये x की वैल्यू आ गई 2√2a, यानी x कितनी दूरी पर, केंद्र से 2√2a दूरी पर। a क्या त्रिज्या दे रखी है, इतनी दूरी पर अपने पास जो कंडीशन आती है वो क्या आती है, अपने पास कंडीशन क्या आती है कि b को 1/27 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, B डैश आएगा। जो क्वेश्चन कह रहा था वो ये आ गया, कितनी दूरी के ऊपर ये होता है। अब देखो बायोसावर्ट के जो नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे उसी में मैं आगे पढ़ा रहा हूँ कि एक बहुत छोटा धारावाही वृत्ताकार लूप है अपने पास और उसका कैसे चुंबकीय व्यवहार क्या है वो पढ़ना है।
बहुत छोटे धारावाही वृत्ताकार लूप का चुंबकीय व्यवहार। देखो ये एक बहुत छोटा सी धारावाहिक वृत्ताकार कुंडली ले रहे हैं। ये जो लूप आ रहा है वो बहुत छोटा है, इसमें आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं। इसके सेंटर से समूल अक्ष दूरी पर ये पी बिंदु है और ये जो त्रिज्या आ रही है ए, बहुत छोटा धारावाही वृत्ताकार लूप है, यानी ए की जो वैल्यू है वो क्या है, बहुत कम है। किसकी तुलना में? अक्ष की तुलना में। तो इस कंडीशन में ये कैसे व्यवहार करता है वो ज्ञात करना है अपने को। आपको पता है यदि यहाँ अपन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बात करें, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो बायोसावर्ट का नियम का अनुप्रयोग पढ़ा था अपन ने। बी का मान क्या आएगा? म्यू नोट आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस अक्ष स्क्वायर की पावर 3/2 और यहाँ साथ में गुणा में क्या है 2। ये अपने पास अक्ष दूरी पर जो बिंदु P है उस पर B की वैल्यू आ गई। अब शरत क्या है अपनी, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि जो ये लूप ले रखा है ये बहुत छोटा लूप है, यानी ए बहुत कम है एक्स की तुलना में। तो अपन ये मान लें कि जो अपन ने ए ले रखा है वो लगभग क्या है, नगण्य है। यहाँ ए की वैल्यू अपन नगण्य रख सकते हैं कि एक्स की तुलना में बहुत छोटा है। यदि ऐसा करें अपन तो अपने पास जो बी आ रहा है वो ये आ गया म्यू नोट आई ए स्क्वायर। यहाँ नहीं कर सकते, ए स्क्वायर को यहाँ नहीं लेना है, यहाँ जुड़ रहा है एक्स स्क्वायर के साथ में जो योग हो रहा है, तो यहाँ जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत अलग राशि है, यहाँ तो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर और ये क्या आ रहा है पावर 3/2। देखो B इक्वल टू म्यू नोट आई ए स्क्वायर अपॉन 2, ये तो कैंसिल हो गया, क्या आ रहा है एक्स क्यूब आ गया 2x3। यदि मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूं तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, ए क्या है पाई आर स्क्वायर, आर यहाँ पर क्या ले रखा है स्मॉल ए, तो ए इक्वल टू क्या आ रहा है पाई ए स्क्वायर। यदि अपन यहाँ से ए स्क्वायर लें तो क्या आ गया a/पाई, इस ए स्क्वायर की जगह मैं लिख दूँ a/पाई, तो अपने पास b आ गया b इक्वल टू म्यू नोट आई ए स्क्वायर कैपिटल a/पाई अपॉन 2x3। a इक्वल टू पाई ए स्क्वायर निकालेंगे a/पाई और ये उठा के अपने यहाँ रख दिया, तो ये मिल गया अपने पास। अब देखो ये आ रहा है b म्यू नोट आई ए अपॉन पाई इंटू 2x3, पाई इंटू 2x3। चुंबक जो है उसके दो ध्रुव है n और s, जो इनके बीच की जो प्रभावी लंबाई बोलते हैं इसको, द्विध्रुव के बीच की जो लंबाई होती है वो l है। यदि अपन चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें तो ये होता है ध्रुव प्रबलता होती है m, इसको तो लेते हैं प्लस का m और इसकी ध्रुव प्रबलता होती है माइनस का m, तो उसके परिमाण रूप में लेंगे अपन तो ये होती है m और प्रभावी लंबाई जो है स्मॉल l। इन दोनों का जो गुणनफल है वो होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, मान लीजिए अपन कोई द्विध्रुव ले रहे हैं q और माइनस q, तो आपको पता है कि इसकी डिस्टेंस बीच की लेते हैं अपन क्या स्मॉल d या स्मॉल a जो भी ले रहे हैं बहुत अरब दूरी पर स्थित होते हैं, तो p क्या होता है, p होता है qd, p क्या होता है qd, p क्या है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ऐसे ही चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। यदि अपन ने कुंडली ले रखी है, ये कुंडली ले रखी है, उसमें करंट प्रवाहित कर रहे हैं अपन, आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो अपने पास चुंबकीय जो द्विध्रुव आघूर्ण आता है वो आता है आई ए, आई तो इसमें करंट प्रवाहित कर रहे हैं और ए क्या है पूरा इसका एरिया, ए क्या है इसका एरिया, तो m इक्वल टू क्या आ रहा है आई ए आ गया। एक फॉर्मूला ये होता है कैपिटल M इंटू स्मॉल l। यदि इसकी बात करें अपन तो होता है आई ए, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। अब देखो अपने पास ये आ रहा है यहाँ पर आई है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ कैपिटल M, क्या लिख दे कैपिटल M।
देखो ये आ रहा है B इक्वल टू म्यू नोट आई ए को क्या लिख दिया कैपिटल M, यहाँ आ रहा है 2 पाई एक्स क्यूब, 2 पाई एक्स क्यूब, ये B का मान आ गया। यदि इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ रहा है 2 म्यू नोट M अपॉन 4 पाई, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया 4 पाई, और यहाँ क्या आ रहा है अपने पास एक्स क्यूब। आपको पता है कि म्यू नोट अपॉन 4 पाई क्या होता है, म्यू नोट अपॉन 4 पाई क्या होता है के इक्वल टू क्या होता है म्यू नोट अपॉन 4 पाई। तो देखो म्यू नोट अपॉन 4 पाई को यदि अपन के लिखें, ये आ गया अपने पास म्यू नोट अपॉन 4 पाई को के लिखें तो बी की वैल्यू क्या आई, बी आ गया अपने पास 2k m अपॉन एक्स क्यूब, 2k m अपॉन 2, ये आ गया k m अपॉन एक्स क्यूब। ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ गई उस धारावाही जो वर्ताकार कुंडली ले रखी है, अपनी छोटा सा लूप ले रखा है उससे स्मॉल एक्स दूरी के ऊपर। विद्युत द्विध्रुव के कारण अपन ने क्या है कि इसकी एक्स पर, इसकी एक्स के ऊपर अपन ने यहाँ से स्मॉल एक्स दूरी के ऊपर यदि पी पॉइंट लें तो तीव्रता क्या होती है 2kp अपॉन आर क्यूब। अब आर यहाँ पर क्या है एक्स, तो ये आ गया एक्स क्यूब, 2kp अपॉन एक्स क्यूब। ऐसा एक ऐसा चुंबक के अंदर सिस्टम होता है कि चुंबक के भी 2 ध्रुव होते हैं, चुंबक के भी 2 ध्रुव, और यहाँ से अपन यदि एक्स दूरी के ऊपर पी पॉइंट लें तो यहाँ पर अपने पास जो आएगा, यहाँ क्या लिया है ई चुंबक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और यहाँ क्या लेंगे अपन बी, तो ये आ गया अपने पास 2k, पी की जगह अपन ने क्या पढ़ा है m, यहाँ पी की जगह अपन क्या पढ़ रहे हैं m, पी क्या है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ये क्या है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, 2km अपॉन वही आर क्यूब, जो आर की जगह अपन क्या पढ़ रहे हैं x पढ़ रहे हैं, तो ये आ रहा है एक्स क्यूब, 2km अपॉन क्या आ रहा है एक्स क्यूब आ रहा है। यानी विद्युत द्विध्रुव की एक्स पर तीव्रता 2kp अपॉन आर क्यूब, स्मॉल एक्स क्यूब ले रहा, एक्स ले रहा तो एक्स क्यूब, और चुंबकीय द्विध्रुव के कारण क्या आ रहा है 2km अपॉन एक्स क्यूब। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सूत्र है अपने को ये बता रहा है कि जो धारावाही वर्ताकार कुंडली आ रही है, छोटा लूप आ रहा है, वो किसकी तरह व्यवहार करता है, एक दंड चुंबक की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, एक दंड चुंबक की तरह व्यवहार कर रहा है, जिसके 2 ध्रुव हैं एन और एस, इसकी ध्रुव प्रबलता हुआ स्मॉल एम और इसकी माइनस का स्मॉल एम। ये जो बीच की जो डिस्टेंस होती है प्रभावी लंबाई ये एल है, और ये क्या है दोनों, ये विद्युत ये चुंबक के दोनों ध्रुव हैं, और ये जो लूप है वो क्या किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, एक दंड चुंबक की तरह व्यवहार करता है, जिसकी एक्स पर आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे अपन, आगे जो चैप्टर आ रहे हैं अपने पास उनमें पढ़ेंगे कि इसके एक्स के ऊपर, इसकी निरक्ष पर, थीटा कोण पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो जब वहाँ बी पढ़ेंगे तो अपने पास फॉर्मूला आएगा 2km अपॉन एक्स क्यूब, क्योंकि ये भी क्या है विद्युत द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है। तो यहाँ 2kp अपॉन आर क्यूब, आर की जगह अपन ने क्या एक्स ले रखा है एक्स क्यूब, तो यहाँ पर भी क्या आएगा 2kp की जगह अपन क्या पढ़ रहे हैं m, 2km अपॉन क्या आ रहा है एक्स क्यूब। तो जो धारावाही वर्ताकार लूप है बहुत छोटा लूप है, वो किसकी तरह व्यवहार करता है, एक दंड चुंबक की तरह व्यवहार करता है। ठीक है बेटा, बाकी अपन कल पढ़ेंगे।